तो अनेबल कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, सबका होना चाहिए। क्या करूंगा मैं? स्टार्ट करूंगा। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट। क्या आएगा? MySQL डी सर्विस। MySQL डी सर्विसेज आएगा। ये MySQL डी भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आज इतना भी हैंग हो रहा है मेरा सर्वर। स्टार्ट हो गया। सबका MySQL स्टार्ट हो गया? वैसे यार वो चैट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहा मुझे, प्लीज। सर स्टार्ट करना है MySQL, क्या करना है? स्टार्ट करना है, अनेबल करना है। ये देखो, कर लिया। हमने क्या कर लिया? MySQL हमने क्या कर लिया? इंस्टॉल कर लिया। परफेक्ट है। अभी MySQL का फंडा क्या, मैं अब एक बताता हूँ, ठीक है। ऐसा MySQL आपको पता है, बैश शेल पता है ना, SSH शेल पता है, वैसे ही SQL का शेल होता है। SQL का क्या होगा? शेल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें एंटर करना पड़ेगा। तो उसको एंटर करने के लिए क्या लगेगा? आईडी एंड करेंगे। उसका तो डिफॉल्ट यूजर माइस होगा, लेकिन उसका हम पासवर्ड सेट करेंगे उसमें, ठीक है। हम जाते हैं, सब लोग देख लीजिए प्लीज, परफॉर्म कोई नहीं करेगा। तो कमांड है MySQL अंडरस्कोर सिक्योर क्या है इंस्टॉलेशन। तो एंटर करता हूं तो लाइन पढ़िए, क्या पूछ रहा है? बोलिए, पढ़िए, क्या पूछ रहा है बताइए। Yes, any other key? Please Y for क्या? other key for now. वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। Press Y for yes and other key for no. सिक्योर के लिए पासवर्ड तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? Step करना पड़ेगा. तो क्या ऐसा आएगा, नो आएगा? Yes. Y आएगा। कंफर्म? अपने वीडियो देख के आया था सर का?
जिसने देखा उसको तो बात करो। enter password for another user. सो मैं एंटर करता हूँ तो क्या पूछ रहा है? डायरेक्टली पासवर्ड पूछ रहा है ना? डायरेक्टली क्या पूछ रहा है वो? पासवर्ड। तो अब मैं पासवर्ड एंटर करूं? नहीं। हमें वहां पे क्या करना था? हैंग हो गया क्या मेरा मशीन? अरे इसका टर्मिनल का इशू है। पासवर्ड सेट कर। वहां पे क्या करना था? यहाँ पे मैं एस करता हूँ। जैसे ही एस करूंगा, वैसे ही एस करूंगा तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लो पासवर्ड रखना है। लो पासवर्ड रखना है तो एंटर। 0 मीडियम रखना है तो 1, स्ट्रॉन्ग रखना है तो 2। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 1 करता हूँ और पासवर्ड करता हूँ। और डायरेक्टली आप यहाँ पे भी पासवर्ड एंटर कर सकते हो, लेकिन मुझे आपको स्क्रीन दिखाना था। वो क्या पूछता है? आप आपके हिसाब से भी क्या कर सकते हो? पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, मीडियम रखना है, लो रखना है, आप वो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं स्क्रीन दिखाने के लिए आपको न्यू टैब में ओपन किया। या डायरेक्टली आप यहाँ पे भी पासवर्ड एंटर कर सकते हो। अब मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ। नहीं ले रहा। क्यों? मीडियम पासवर्ड बोला ना उसने। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम पासवर्ड, मैं एक बार एक पासवर्ड ट्राई करता हूँ। देखो उसने पासवर्ड ले लिया। यस लिया कि नहीं? यस या नो? यहाँ पे वाई करना है। चल नो करना था। डॉट, एक मिनट में इसको क्यों दिक्कत दे रहा है मेरा लैपटॉप? वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देख रहा है। मैं नॉर्मल पासवर्ड ले रहा हूँ तो क्या कर रहा है? नहीं ले रहा है। परफेक्ट है। यहाँ पे नो करता हूँ। टू प्रेस वाई। एक मिनट के मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ट्राई करता हूँ, लेता है क्या देखते हैं। ठीक है, उसने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिया और नॉर्मल पासवर्ड नहीं ले रहा है। परफेक्ट है। तो मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट किया। जैसे ही पासवर्ड सेट किया उसके आगे उसने क्या पूछा? रिमूव एनोनिमस यूजर। एनोनिमस यूजर को क्या करना है? रिमूव करना है क्या? यस। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में एनोनिमस यूजर नहीं होता, याद रखना चीज। यस। नेक्स्ट क्या पढ़िए? यस। लास्ट क्या बताया है?
यस, परफेक्ट है। फिर लास्ट लाइन पढ़ी है, यस, परफेक्ट है। यहाँ पे मेरा पासवर्ड सेट हो गया, तो सब लोग पासवर्ड सेट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। हम यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? MySQL सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, मतलब उसका सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके अंदर जो डेटाबेस है वो क्रिएट करेंगे, डेटाबेस में हम एंट्रीज भी ऐड करके देखेंगे, ठीक है। तो सर हिस्ट्री है ना, कुछ डिफरेंट है। ये क्या बोल रहे हो? हिस्ट्री से कोई नहीं। आपने इंस्टॉल कर लिया ना, इंस्टॉल स्टार्ट कर लिया ना? सर हाँ, तो ये एक ही कमांड रन किया मैंने, ये देखो मैंने सिलेक्ट किया वाला 37 वाला कमांड रन कीजिए। ठीक है सर। अभी मुझे क्या करना है? MySQL को लॉगिन करना है, ठीक है। अभी MySQL लॉगिन करने के लिए कमांड क्या है? MySQL -u root -p एंड एंटर। जैसे एंटर करोगे, जो हमने पासवर्ड सेट किया वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। क्या पासवर्ड सेट किया मैंने? वो पासवर्ड जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे क्या शेल आया? बोलिए, मैं किसके अंदर हूँ? MySQL। MySQL मैं अभी बैश शेल से, हमारा जो शेल होता है उस शेल से मैं किस शेल में आ गया? MySQL शेल में। देखो ये शेल अलग है और ये शेल अलग है। तो यूआरपी का मतलब क्या है? U फॉर यूजर, P फॉर पासवर्ड। सबका लॉगिन हुआ? सबका MySQL लॉगिन हुआ? Yes. ठीक है। अभी हमारा क्या हुआ? हमने अभी MySQL इंस्टॉल कर लिया। अभी हमारा HR का क्वेरी क्या था? उनको क्या चाहिए? एम्प्लॉय डेटा। उनको एक डेटाबेस चाहिए। उनको क्या एक चाहिए? डेटाबेस चाहिए। उस डेटाबेस में क्या होना चाहिए उनका? एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए? डिटेल्स होने चाहिए। क्या डिटेल्स होने चाहिए? डिटेल्स होने चाहिए। परफेक्ट है। तो अभी HR का, जैसा अभी कंपनी है, उसका कंपनी है समझो जियो है, ठीक है। कंपनी नेम क्या है? जियो है। परफेक्ट है। तो जियो कंपनी, तो हम क्या करेंगे? उसका डेटाबेस नेम क्या रखेंगे? जियो रखेंगे। बस हम उसका क्या क्रिएट करेंगे? डेटाबेस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DB। परफेक्ट है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे? अभी हमारा MySQL सर्वर रेडी हो गया। अभी सर्वर में हम फर्स्ट क्या क्रिएट करेंगे? डेटाबेस किसका होगा? जियो का। क्यों डेटाबेस होगा? उसके एम्प्लॉयज का हम क्या करेंगे? एंट्रीज ऐड करेंगे। जब जिसको कंफ्यूज हो रहा है देखते जाइए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट मैं क्रिएट करता हूँ डेटाबेस। इसके पहले हम चेक करेंगे कोई डेटाबेस है कि नहीं। तो डेटाबेस चेक करने के लिए कमांड क्या है? बोलिए। Show databases, semicolon. हाँ, Show databases, semicolon. परफेक्ट। तो डेटाबेस डेटा Bases. एंड सेमिकोलन एंड एंटर। एरर बता रहा है, क्यों? Data. सर वो
कैपिटल में लिखा है सर आपने। केस सेंसिटिव। बोलिए। सर कैपिटल में लिखा है आपने। आप लेक्चर नहीं देखा क्या आपने? सर डेटाबेस आएगा। यस परफेक्ट, वही मैं देखना चाहता था, इसलिए मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। जो बोल रहा है ना कैपिटल में लिखा, उसने लेक्चर नहीं देखा है और उसको सर पता मैंने नहीं देखा था। हाँ? मैंने ही बोला था सर। तो दोस्त दोनों बार सर मैंने ही बोला था, वो स्पेलिंग चेक करे बिना मैंने केस सेंसिटिव बोला था सर। केस सेंसिटिव नहीं होता, माइस्क्यूएल में मोस्टली कैपिटल में ही लिखते हैं, याद रखना चीजें। ठीक है, तो जैसे ही मैंने शो डेटाबेस किया तो मेरे पास कितना डेटाबेस दिख रहा है? ये डिफॉल्ट डेटाबेस है, ये ऑलरेडी किसने क्रिएट किया है? माइस्क्यूएल ने। जब हम इसको इंस्टॉलेशन करते जब तभी उसने क्या किया, खुद से डिफॉल्ट डेटाबेस क्रिएट किया। अभी मुझे कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना है? जियो का। परफेक्ट है, तो अभी मैं एक जियो का डेटाबेस यूज करता हूँ। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड क्या है? क्रिएट डेटाबेस। डेटा एस नहीं आएगा, डेटाबेस नहीं आएगा, डेटाबेस आएगा ओनली। एंड जियो एंटर, सॉरी एंटर नहीं होगा, परफेक्ट है। फिर वापस मैं चेक करता हूँ शो डेटाबेस, तो यहाँ पे मेरा जियो डेटाबेस क्रिएट हुआ, यस या नो? यस सर। परफेक्ट है। अभी मुझे क्या करना है? अभी जियो डेटाबेस क्रिएट हुआ, उसके अंदर मुझे क्या टेबल चाहिए? एम्प्लॉय करके टेबल चाहिए ना। अभी मुझे जियो का मुझे क्या करना है? हर एक एम्प्लॉयज का क्या करना है? डेटा लिखना है ना। समझो, मेरा जो ओजी कंपनी था वो जियो ने खरीद लिया, अभी जियो का है, याद रखो जियो है। तो जियो का टेबल में अभी टेबल्स में क्या आएगा? एम्प्लॉयज आएगा। एम्प्लॉयज टेबल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ना फर्स्ट। अभी डेटाबेस क्रिएट हुआ है, डेटाबेस का मुझे क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्या नो? कंफ्यूज हो रहा है क्या? नो नो। हेलो, हाँ कहीं थोड़ा सा रिपीट करना वापस। सुनिए दोस्त, मैं बताता हूँ। एक जियो करके कंपनी, परफेक्ट है। उसका रिक्वायरमेंट क्या है? जो भी मेरा एम्प्लॉयज है उसको मुझे डेटाबेस में ऐड ऑन करना है, परफेक्ट है। तो मैंने क्या किया? डेटाबेस का नाम जियो रखा। इसका नाम क्या है? डेटाबेस का जियो, परफेक्ट है। तो डेटाबेस के अंदर, जियो डेटाबेस के अंदर मुझे एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। टेबल का नाम क्या होगा? जियो। टेबल का नाम क्या होगा? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय होगा। एम्प्लॉय के अंदर क्या होगा? डेटा, उसका नाम, उसका नंबर, उसका एड्रेस, उसका एम्प्लॉय आईडी, परफेक्ट है। इतना सारा डेटा होगा। जब मैं क्रिएट करूंगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हमने अभी क्या किया? डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर मैं टेबल क्रिएट करूंगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड क्या है? क्रिएट टेबल। मैं अभी बोलिए बोलिए, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। परफेक्ट है। और सर मेरा महेश क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है? ठीक है, वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, मैं बताता हूँ। देखो एक कमांड मैं कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। वेट, मैं अभी कमांड रन कर रहा हूँ, उसका मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? सबको मेरा कमांड शो हो रहा है? देखो, क्रिएट अ टेबल। टेबल में क्या क्या नाम से क्रिएट कर रहा हूँ? एम्प्लॉयज, परफेक्ट है। फर्स्ट क्या होना चाहिए? फर्स्ट रो, ये देखो, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, ठीक है? फर्स्ट रो क्या होना चाहिए? आईडी। आईडी इज ऑटो जनरेटेड। मैंने क्या रखा है? ऑटो जनरेटेड। जैसे समझे एक अजय करके बंदा है, तो उसका फर्स्ट एम्प्लॉय अजय, तो ऑटो क्या जनरेट होना चाहिए? 1। कोई सेकंड बंदा आया विजय, इसका क्या नाम होना? ऑटो जनरेटेड नंबर क्या होना चाहिए? 2, परफेक्ट है। कोई बंदा आया समझो
राज, तो उसका राज तो ऑटो जनरेटेड का होना चाहिए नंबर 3। हम खुद से नहीं लिखेंगे, वो क्या करेगा, ऑटो जनरेटेड करेगा। परफेक्ट है, समझ में आ गया? Yes या नो? ठीक है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, पढ़िए। सेकंड फर्स्ट नेम, सर इंटीजर का थर्ड मतलब लास्ट नेम, फोर्थ सर- उसका ईमेल आईडी एंड फिफ्थ उसका क्या होगा, हायर डेट, जिस दिन वो ज्वाइन हुआ है। परफेक्ट है, तो इसको मैं क्रिएट करता हूँ। सर आईएनटी और वेलकर का मतलब क्या है? दोस्त, हम एसक्यूएल डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जो आईएनटी ऑटो जनरेटेड मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, इंटीजर समझा नहीं समझा? हाँ, इंटीजर इंटीजर क्या इंटीजर? आईएनटी मतलब इंटीजर। दोस्त, आईएनटी मतलब क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया। ये आईडी आईएनटी ऑटो ऑटो जनरेट करेगा एक आईडी, जैसे उसका नाम आया विजय, तो खुद से ऑटो जनरेट करेगा 1। कोई विजय आया तो ऑटो जनरेट करेगा 2। समझ गया? इतना ही याद रखो, एडिशनल कुछ मत पूछो। आपको वहां पे डेवलप बनना नहीं है, हमें एडमिन रहना है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये पता रहना चाहिए। समझ गए? यस यस। ठीक है। थर्ड, उसके अंदर सेकंड वाला क्या है, फर्स्ट नेम, थर्ड लास्ट नेम, फोर्थ ईमेल आईडी एंड फिफ्थ हायर डेट। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। क्या एरर आ रहा है? No database selected. नो डेटाबेस सिलेक्टेड। कौन सा सर, database? Geo. वेट 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 वेट, हमने अभी तक कोई भी डेटाबेस यूज नहीं किया है। जैसे अभी मैंने जियो डेटाबेस किया, मैं कोई डेटाबेस के अंदर नहीं हूँ। मैंने अभी क्या ओनली किया, डेटाबेस क्रिएट किया। तो मुझे वो डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा उसका यूज करने के लिए। जैसे जियो डेटाबेस है, उसका क्रिएट मतलब उसका यूज करना है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, यूज जियो। यूज, उसका नाम जियो एंड एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा तो क्या किसके अंदर चलेगा, मैं अभी Geo. नीचे दिख रहा है डेटाबेस चेंज, दिख रहा है आपको? यस या नो? यस यस। परफेक्ट है। ठीक है, अभी मैं जियो के अंदर हूं, तो मैं जियो के अंदर टेबल क्रिएट करता हूं। मैं जाता हूं, इस टेबल को कॉपी करता हूं एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूं। जैसे पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो क्वेरी ओके दिख रहा है। क्वेरी क्या आ गया, ओके आ गया। परफेक्ट है, क्वेरी क्या आ गया, ओके आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, इस क्वेरी को चेक करूंगा कि मैंने जो टेबल क्रिएट किया है वो टेबल्स शो हो रहे कि नहीं। परफेक्ट है, तो टेबल चेक करने के लिए कमांड क्या है, शो Table. टेबल्स एंड एंटर। इसे एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो टेबल शो हो रहा है और आगे जियो भी दिखा रहा है। आपका डेटाबेस क्या है, नेम जियो, और वो टेबल किसका है, जियो का है। और वो टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय करके है। परफेक्ट है, तो यहाँ तक क्रिएट कीजिए सब लोग। और यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, पूछो। आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप कॉपी पेस्ट कर लो। सर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है MySQL। क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है दोस्त? आपने पासवर्ड सेट किया अच्छे से? ऐसे भी चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट डेटाबेस।
सब लोग? सबका डेटाबेस जियो क्रिएट होना चाहिए और उसके अंदर क्या क्रिएट होना चाहिए? टेबल क्रिएट होना चाहिए एम्प्लॉय करके। मैं वेट कर रहा हूँ, इसका होता है चैट बॉक्स में डी लिखे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड उस डेटाबेस का टेबल चेक करना है तो शो टेबल्स करना है। सब लोग कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। सर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है वॉइस। क्या दिक्कत दे रहा है वो पहले बताइए। MySQL कनेक्ट नहीं हो रहा मतलब क्या दिक्कत दे रहा है? हाँ, अभी एम्प्लॉयज के अंदर मुझे एम्प्लॉय डिटेल्स ऐड करनी है। अभी मुझे क्या करना है? एम्प्लॉयज के क्या करना है? डिटेल्स ऐड करने हैं। अभी मैं करंट बाकी के टेबल्स कहाँ पे थे? बाकी के टेबल्स आपने बताया क्या बताया था? सर, वो मल्टीपल कॉलम बनाए थे ना टेबल्स में, तो आपने डिटेल डाला था ऊपर। क्या डाला? दोस्त, मैंने अभी तक एक डेटाबेस क्रिएट किया है जियो का, और जियो के अंदर मैंने टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉय करके। इस टेबल में हम क्या करेंगे? डिटेल्स ऐड करेंगे। एक ही टेबल क्रिएट किया है सर? हाँ, एक ही टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉयज नाम का। ओके ओके। ठीक है, इस एम्प्लॉयज के अंदर मेरा क्या आएगा? एम्प्लॉयज के डिटेल्स आएंगे। मैं अभी एम्प्लॉयज के डिटेल्स ऐड करता हूँ। सब लोग देखिए, कोई परफॉर्म नहीं करेगा। मैं जाता हूँ, मेरे पास एक है, यहाँ पे एक है, इसकी वैल्यू मैं बताता हूँ। ठीक है, मैंने जो पेस्ट किया, कोई बोलिए। इंसर्ट क्या कर रहे हैं? इन्फो किस में कर रहे हैं? एम्प्लॉय में। परफेक्ट है, एम्प्लॉय टेबल में। परफेक्ट है। तो एम्प्लॉय टेबल में हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट नेम क्या है? XYZ। लास्ट नेम क्या है? ब्राउन। इसका ईमेल आईडी क्या है? इसका इधर रॉबर्ट आना चाहिए था। ठीक है, मैं इसको चेंज करता हूँ। परफेक्ट है। और उसका हायरिंग डेट क्या है? यस या नो? क्या बोल रहा है? मेरा आंसर, मेरा क्वेश्चन समझ रहा है कि नहीं? हम जो क्वेरी रन कर रहे हैं, आपको समझ रहा है कि नहीं? हाँ, क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है ना? सर क्लियर है। एक मिनट दीजिए, मैंने एग्जिट कर दिया है। परफेक्ट है। इसका हमने क्या किया? क्रिएट। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं शो टेबल्स करता हूँ. टेबल्स क्या था? हमारा एम्प्लॉय. अभी एम्प्लॉयज के अंदर मुझे क्या करना है? एंट्री करना है. तो मेरे पास ऑलरेडी एंट्रीज है, तो इसको मैं एक बार कॉपी पेस्ट करता हूँ. स्क्रीन पॉज. हाँ वेट, मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं दोस्त. मैं इसको चेंज कर रहा हूँ जो XYZ था यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया उसका वैल्यू. ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. इसे पेस्ट करूंगा. ये तो समझ में आ गया ना डिटेल में कैसे फिल कर रहा हूँ. एम्प्लॉयज में डिटेल कैसे फिल कर रहा हूँ, कैसे वैल्यू दे रहा हूँ, मैं कैसे कॉलम सेट कर रहा हूँ. आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसे या ना? यस सर. यस सर यस सर. यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ. जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रिएट हुआ सक्सेसफुली. ओके. परफेक्ट है. तो चेक कैसे करेंगे? आर फ्रॉम और आगे आपका टेबल नेम एंड एंटर. जैसे एंटर करोगे तो क्या दिख रहा है? बोलिए. एम्प्लॉय डेटा. एम्प्लॉय डेटाबेस. परफेक्ट है. ये आईडी कहाँ से आया? अभी जो पूछ रहा था आईडी कहाँ से आया बताइए. ये आईडी कैसे क्रिएट हुआ? हमने तो यहाँ पे आईडी दिया ही नहीं ना. हमने यहाँ पे आईडी दिया क्या 1 क्रिएट होना चाहिए या 2 क्रिएट होना चाहिए 3 या 4? हमने कुछ दिया? वो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ. जो बंदा क्वेश्चन कर रहा था ना कि सर ये इसका क्या है, वो जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे, जो पूछ रहा था ना IT ऑटो ये वाला INT, ये क्वेश्चन पूछ रहा था ना ये बंदा. यस सर. हाँ समझ गया क्या क्या वैल्यू दिया मैंने, हूँ क्यों क्रिएट हुआ. यस सर. यस सर. परफेक्ट है. तो यहाँ पे एम्प्लॉयज मेरा ऐड हो गया. देखो ऐड हुआ. अभी मैं इसे 2-3 एम्प्लॉयज ऐड करता हूँ, फिर मैं आपको बात करने देता हूँ. वेट, मेरे पास एक 2-3 डिटेल्स है, मैं इनको ऐड करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 एम्प्लॉयज 4 एम्प्लॉयज ऐड करता हूँ, फिर आप लोग भी ऐड कीजिए. मैं चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, ये भेज रहा हूं मैं सारा. आप पास से कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो. चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं मैं. कॉपी कीजिए वहां से और पेस्ट कीजिए. आपको एक थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूँ. ठीक है, लाइव एक कंपनी का मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, फिर आप जो क्वेरी है पूछ लेना. जैसे अभी जियो है. जियो में कोई भी एम्प्लॉयज को ऐड करना है तो कौन ऐड करता है? HR. जब भी HR के पास कोई भी एम्प्लॉय न्यू आता है, वो HR क्या करती है? वो डिटेल्स IT एसेट को, मेल ID क्रिएट करने वाले को, जितने उनके सोर्स से नीचे, मतलब वो बंदा ज्वाइन होता है तो उसको क्या देते हैं? लैपटॉप देते हैं, एम्प्लॉय ID देते हैं, मेल ID देते हैं. उसका सारा डिटेल्स कहाँ पे आएगा? वो डिटेल्स क्या करती है? HR एक फॉर्म में आपसे डिटेल्स सब ले लेती है और वो IT टीम को, एसेट टीम को शेयर कर देती है. परफेक्ट है. जब वो IT टीम को शेयर करती है तो IT टीम में क्या होता है? जब ईमेल ID क्रिएट करते हैं, ईमेल ID क्रिएट करने के बाद आपको HRMS क्रिएट करते हैं. पता है आपको? HRMS सबको पता है? HRMS पता है कि नहीं पता है? ऑनलाइन आवाज आ रहा है मेरा? हेलो. यस सर. HRMS पता है आपको सबको? इट इज द पोर्टल. ज्वाइन करते हो तो उनका पोर्टल देते हैं ना, HRMS का पोर्टल. उससे आपका लीव अप्लाई कर सकते हो, उससे आपका कुछ 16 फॉर्म चाहिए, फॉर्म निकाल सकते हो. उसका HRMS बोलते हैं उसको. याद रखना चाहिए. ठीक है, तो HRMS में जो डिटेल्स आपने जो फॉर्म फिल के दिया वो सारी डिटेल्स वो HRMS में फिल करते हैं. वो फिल कौन करता है? IT टीम. और मेल ID कौन क्रिएट करता है? IT टीम. परफेक्ट है. जब वो क्रिएट करता है, जो HRMS में डिटेल आएगा वो कहाँ से आएगा? ये एम्प्लॉय से. मतलब जो हमारा डेटाबेस है वो डेटाबेस से आएगा. तो इसलिए वो क्या करेंगे? डेटाबेस में आपका सारा डिटेल्स ऐड करेंगे और सारा डेटाबेस कहाँ पे शो करेगा? HRMS में करेगा. ये समझ में आ गया सबको? ये आइडिया आया कि नहीं आया? सर एक बार रिपीट करना सर. जियो करके कंपनी है, उसमें कोई एम्प्लॉय ऐड हो रहा है. कौन ऐड करता है? HR हायर. परफेक्ट है. तो HR को आप क्या करते हो? जब हायर होते हो
तो आप एक फॉर्म फिल करके देते हो ना आपके डिटेल्स का, एवरीथिंग डिटेल्स का जो भी है, परफेक्ट है। तो एचआर क्या करती है, वो डिटेल्स एसेट टीम एंड आईडी टीम को देती है। क्यों देती है बताओ? आईटी टीम को लैपटॉप एलोकेट करने को, लैपटॉप एलोकेट करने को, उसका मेल आईडी क्रिएट करने के लिए और उसका क्रिएट करने को। एचआरएमएस क्रिएट करने के लिए, परफेक्ट है। हाँ सर। तो एचआरएमएस क्रिएट करने के लिए उसका क्या लगेगा, डिटेल्स लगेगा। तो उसके लिए उसके पहले क्या करेंगे वो लोग, उसका सारा डिटेल्स क्या करेंगे, डेटाबेस में ऐड करेंगे। फिल करेंगे, हाँ। तो डेटाबेस कहाँ पे होगा, एचआरएमएस के अंदर वो डेटाबेस शो करेगा, परफेक्ट है। हाँ सर। तो ऐसी डेटाबेस ऐड करते एम्प्लॉयज का, मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको आइडिया दे रहा हूँ, परफेक्ट है। अभी क्या हुआ, एक बंदा हायर तो हो गया, अभी मेरे पास 4 बंदे हायर हुए, दिख रहे ऐसी है ना। अभी मेरे पास एक चौथा बंदा आ गया, उसको भी मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो मैं जाता हूं वापस, अभी मेरा चौथा बंदे का एंट्री है, इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको मैं ऐड करता हूं। जैसे ऐड किया, मैं जाता हूं शो एम्प्लॉय टेबल्स, तो मैंने क्या कर लिया, डिटेल्स को ऐड कर लिया, परफेक्ट है। अभी मेरे पास कितने एम्प्लॉयज हो गए, 5 एम्प्लॉयज हो गए। 5 क्या एम्प्लॉय हुआ, उसमें से एक मिनट देना, Done. ठीक है। अभी 6 हो गया। अभी एचआर ने क्या किया, और एक बंदा हायर कर लिया, मतलब 6 एम्प्लॉय हायर कर लिया। तो मैं और एक एम्प्लॉय हायर करता हूँ। ऐसे कितने टेबल्स ऐड कर सकते हैं, एक टेबल में कितने एंट्रीज ऐड कर सकते हो, बताइए कितने रोज ऐड कर सकते हो, बोलिए। और एक मेरा ऐड हो गया, आपस में चेक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कितने ऐड हुए, 6 ऐड हुए, परफेक्ट है। ऐसी है नो। तो अभी Yes, क्या sir. हुआ, मेरे डेटाबेस में तो 6 एम्प्लॉयज ऐड हो गए, सारी डिटेल्स ऐड हो गई। अभी मेरा क्या हुआ, जो विलियम करके बंदा है, विलियम कहाँ पे है, अच्छा 5th नंबर पे था। 5th position. परफेक्ट। तो विलियम क्या करेगा, वो बंदा रिजाइन करके जा रहा है, वो बंदा क्या कर रहा है, रिजाइन करके जा रहा है। तो रिजाइन करते समय वो बंदा क्या करेगा, उसका लैपटॉप हैंड ओवर करेगा, उसका मेल आईडी हैंड ओवर करेगा, ऑल ओवर उसका क्या सारा कुछ हैंड ओवर करके जाएगा। तो एचआर क्या टीम क्या करेगी, बोलेगी ये बंदा छूट के जा रहा है, इसका डेटा डिलीट करो, मतलब वो उसका एक्सेस निकालो, डेटाबेस से उसका एंट्री निकालो एचआरएमएस से, परफेक्ट है। भाई मुझे क्या करना है, उसका एंट्री निकालना है। तो कैसे एंट्री निकालेंगे बोलिए, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज, और आगे GTM वेयर एम्प्लॉय आईडी या कुछ भी डाल सकते हो, ईमेल आईडी। मैं बोल रहा था, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वैल्यू मेल आईडी, ओके। मैं एक कमांड बता रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज Del from employee. आईडी दूंगा तो भी चलेगा क्या, या हाँ सर, चलेगा। परफेक्ट है। अब उसमें से कोई भी एक वैल्यू दोगे उस रो का तो चलेगा, क्योंकि वो एक रो में है ना उसका डिटेल्स, परफेक्ट है।
तो जैसे मैं उसको डिलीट करूंगा, अब एक आइडिया देना, मैं अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मैं डिलीट करूंगा तो क्या हो गया, डिलीट हुआ सक्सेसफुली। मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे तो विलियम चले गया, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज नोटिस कर रहे हो आप लोग, कुछ नोटिस हुआ? सर आईडी चेंज नहीं हुआ और न्यूमरिक मतलब लाइन में नहीं है, क्यों? क्योंकि सर हमने वो वैल्यू हटा दिया टेबल का। नहीं, मैं उसका मेल आईडी से भी डिलीट करूंगा तो भी उसका वैल्यू नहीं, वैल्यू हटेगा ही। क्यों बोलिए? ये MySQL जब आप ऑटो उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा। उसका वैल्यू 5 था, ने 5 टेबल को डिलीट कर लिया तो 6 टेबल 5 क्रिएट नहीं होता है। क्षमा कर रहा भाई। MySQL वर्कबेंच क्या होता है? कनेक्ट करने के लिए। जैसे आपका SSH पता है आपको? SSH करते हैं ना, पुट्टी पुट्टी कनेक्ट करते हो ना, पुट्टी क्या करता है? ये सेशन कनेक्ट करता है, परफेक्ट है। तो समझो मेरा बैंगलोर में डेटाबेस है, अभी मुझे कनेक्ट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? MySQL वर्कबेंच यूज करूंगा, ठीक है? तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे अभी। मैं वेट कर रहा हूँ, सबका होना चाहिए। सबका हो गया? यहां तक डिलीट हुआ सबका? चैट बॉक्स में डी लिख के मैं आगे बढ़ूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट्स। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका नेम देना है, जो भी आपका, जैसे मेरा जियो था, परफेक्ट है। और होस्ट नेम किसका आएगा? हमारे सर्वर का। तो हमारे सर्वर का नाम क्या है? आईपी क्या? 1.38। सब लोग इधर ध्यान दीजिए प्लीज। एंटर। और आगे आपका यूजर नेम रूट, और रूट का वैल्यू क्या देना है? क्या देना है? हमने जो पासवर्ड सेट किया था वो देना है क्या? डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हो ना, तो डेटाबेस का पासवर्ड आएगा। इसे ओके किया तो यहाँ पे डेटाबेस ऐड हो गया। तो डबल क्लिक करता हूं तो मेरा डेटाबेस क्या होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। नहीं होगा मुझे लग रहा। क्यों नहीं होगा बोलो? फायरवॉल में हमने पोर्ट अलाउ किया, नहीं होगा। एक मिनट दीजिए, मैं फायरवॉल पहले मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ। हम वापस वो करेंगे कल। नहीं, कुछ तो इश्यू है। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं।